सो हेलो भाई फ्यूचर इंजीनियर, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सपना होता है कि चलो भाई क्लास 10th या 12th के बाद जी कप देंगे, जी कप के बाद एक बढ़िया पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज में दाखिला लेंगे। सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पता चलता है यार यहाँ तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, शिक्षक नहीं है। उसके बाद पता चलता है यार जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर है उसमें कम से कम 70% बच्चा फेल हो जाता है। फिर दिमाग में सवाल उठता है क्या वो 70 बच्चों स्टूडेंट का क्या होगा जो हर सेमेस्टर फेल हो रहा है। तो फिर उसके बाद से एक आइडिया आता है यार ये पास कैसे होंगे सर, जरा इन्हें गाइड कर दो। तो सपना था 3-4 साल पहले से। ठीक है, 5 सितंबर 2019 को मैं बेसिकली जावेद सर से मिला। जावेद सर बेसिकली उसके बाद से 2020 में आपके जर्नी में स्टार्ट हो गए, मतलब बीटीएफ की जर्नी में स्टार्ट हो गए। और वहां पे मैं आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम एनालाइज करता था जब आप आके यक्स पे बोलते थे कि सर मेरा मैथ में बैक आया है, सर मेरा केमिस्ट्री में बैक आया है। कॉलेजेस में आप खूब फीस भर रहे हो, 60-60 हजार, 70-70 हजार। रिजल्ट के दिन जहां सेलिब्रेशन होना चाहिए वहां घर पे मातम फैला पड़ा है कि हम 40 हजार फीस जमा तो कर दिए लेकिन मेरा बेटा मेरा बच्चा फेल हो जा रहा है। अब फेल हो रहा है तो क्या, पास कैसे होगा तो क्या। बहुत सोचा समझा गया। ठीक है, 2 साल के बाद ये एनालाइज हुआ बच्चा फेल क्यों होता। तो कहीं ना कहीं समस्याएं समझ में आई। पहली बात, जब मैं आप लोगों के कन्वर्सेशन देखता था तो वहां पे ये पता चलता था यार बच्चा सच में पढ़ा लिखा है तो ही तो इतना अच्छा है। उसके बाद से जब कॉपियाँ देखने लगा आप लोगों के रिवॉल्यूशन वाली, कोई आरटीआई से कॉपी निकलवा रहा है, तो उसमें पता चल रहा है नहीं, ये स्टूडेंट की गलती है, स्टूडेंट फेल क्यों हो रहा है। तो कामयाबी तभी मिलती है दोस्त जब आप खुद को रगड़ देते हो ज़मीन पे, ठीक है? जिस दिन रगड़ना बंद कर दोगे लाइफ़ में, उस दिन आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, जिस भी मुद्दे पे जाना चाहते हो, जिस भी रास्ते पे चलना चाहते हो, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है? बस आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के साथ-साथ आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब गाइडेंस मिलेगा कैसे? किस तरीके से गाइडेंस लेनी चाहिए? ये आप देखो, हमेशा एक चीज़ ये मान के चलना कि देखो सब कुछ ज़िंदगी में कोई ले सकता है, लेकिन आपके पास जो आपका एजुकेशन होगा, मतलब आप आज इंजीनियर बन जाओगे, तो कम से कम नोएडा जैसे शहरों में जाओगे, तो कम से कम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का सर्टिफ़िकेट है, तो कंपनी कम से कम 20,000 25,000 रुपया देगी कि नहीं देगी? अगर बिना सर्टिफ़िकेट के चले जाओगे, तो 10,000 12,000 में वही मज़दूर लेबर वाला काम करना होगा। तो सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू, और इस कोर्स में मैंने अधिकतर देखा है कई बच्चे जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो भी सोचते हैं भाई कि चलो डिप्लोमा कर लेते हैं। 10वीं पास कर पाए थे अपने ज़माने में तो डिप्लोमा कर लेते हैं। तो भाई डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, उनके लिए तो एक वरदान है। तो हम मुद्दे पे आते हैं, समस्या ये नहीं है कि बोर्ड क्या करता है, समस्या ये है, और हम यही देखना चाहते हैं इस बार, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल से अथक प्रयासों से और आप सबकी कन्वर्सेशन को देखने के बाद सवाल यही आया कि आप मैं ये एक प्रण लेता हूं कि हर बीटीएफ का बच्चा, मतलब हर पॉलिटेक्निक बच्चा, वो उसको मैं एक सही गाइडेंस, सही रास्ता, और जो भी शिक्षक हैं, वो आपको सही मार्गदर्शक बनेंगे। और जहाँ पे हमारा मानना ये है कि जिस दिन देखो, सिलेबस तो लेंदी हमेशा रहता है, ठीक है? सिलेबस तो लेंदी हमेशा रहता है, ठीक है? लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन-सा क्वेश्चन आने वाला है, ये आप और हम तय नहीं करते। ये कौन तय करता है? कई बार ऐसा होता है बोर्ड तो पेपर भेज देता है, लेकिन वो जो शिक्षक हमारे हैं 10 15 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, वो वही ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। और ऐसे ही मैं अपनी जर्नी बताऊँ, मैं भी क्लास 9 10th में मुझे मैथ आता नहीं। तो मैं आप ही के जैसा, जैसे पॉलिटेक्निक में आप जब पढ़ते होगे तो बहुत लगता होगा अरे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, ठीक है? फॉर्मूला याद है मैंने बता दिया, ठीक है? अब जब सवाल दे रहे हैं तो हमसे सवाल हो नहीं रहा है।
तो मैंने क्या किया, मैं आप ही की तरफ से मैं क्या करता था, पूरी-पूरी रात कभी-कभी ऐसा होता था, मेरे सामने वो किताबें जो आती थी रेफरेंस वाली, मैं उसको बहुत रटता था। एक समय ऐसा है कि मैथ को मैं रटने लगा और फिर क्या हुआ, हाफ ईयरली में मैं फेल हो गया। तब मेरे सामने ये सवाल आया, यार मैं तो फेल हो गया। तो फिर अपने मैथ वाले मास्टर से पूछा, सर क्या करूँ? उन्होंने कहा, बेटा जो चीज़ तुम रटते हो ना, रटने की कोशिश ना करके उसे तुम समझो, ठीक है? हमने कहा, सर मैथ सर समझना थोड़ा-सा अजीब लगता है सर, ये स्क्वायर चला जाता है और यहाँ पे कैसे स्क्वायर लगा देते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आया, तो मैंने कहा कैसे करें सर? तो फिर सर ने बोला, तुम्हें अगर सवाल नहीं आ रहा है तो फिर तुम एग्ज़ाम्पल देखो। तो हमने कहा, सर एग्ज़ाम्पल ठीक है सर, करता हूँ। तो फिर मैं क्या किया, एग्ज़ाम्पल को देख-देख के मैं सीखने लगा, ठीक है? उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है? और ऐसा कोई वो नहीं था, इंटरनेट बहुत महँगा था। ₹5 में 20 एमबी का कार्ड मिलता था और वो ₹5 जुटाने के लिए कम से कम 2 दिन मेहनत करना पड़ता था। तब जाके वो ₹5 मिलते थे, ठीक है? तो वो 20 एमबी और ₹5 वो ज़िंदगी में आज भी नहीं भूलते हैं। तो फिर भी एक तरीका निकाला, पढ़ना शुरू किया, सर के पास रेगुलर जाया करा, ठीक है? सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा और फाइनली मैं अपने 10th बोर्ड में पास हो गया, 83% आए। तो कुछ यहाँ भी ऐसा है, हम क्या करते हैं, गाँव से निकलते हैं, मम्मी-पापा को बड़े-बड़े सपने दिखा देते हैं कि पापा मेरे जी-कप में 10,000, 20,000, 1 लाख रैंक के अंदर आया, मुझे बढ़िया-सा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, मैं या स्टेट के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ। जो चीज़ भाई भले ही मैं 10th बोर्ड में वो चीज़ें पढ़ के आया हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए एक वरदान है, चलो मैं इंजीनियर बनने गया, लेकिन फिर जब मैं आता हूँ, क्लास में बैठता हूँ, तो सर डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो ये समस्याएँ दिमाग में फैल जाती हैं। अब जब दिमाग इस पे बन जाता है, तो सेमेस्टर परीक्षा इतना जल्दी घंटी बजा के आता है कि भाई दिसंबर में ही एग्ज़ाम होना है, अक्टूबर में फ़ॉर्म आ जाएगा, तो उसके लिए पढ़ाई करना होगा। तो इस वजह से मैं क्या करा, मैं आप ही की तरह ऐसे ही था, तो फिर भी मैंने अपना 10th तो मैनेज कर लिया। लेकिन ये जो आज आप जैसा अमरीश सर ने बताया कि ये जो आपका सिलेबस है यूपी बोर्ड का, वो पुराने ज़माने में 10 साल पहले वो क्लास 10th बोर्ड का सिलेबस हुआ करता था। तो कुछ ऐसा ही है। तो मैंने कहा, मैं बहुत कोशिश करा, मतलब पहले तो जावेद सर से रिक्वेस्ट करा इन चीज़ों के लिए कि सर ऐसा क्या है जो किया जाए? तो उन्होंने कहा कि देखो स्टार तो हो सकता है लेकिन बच्चों के बैग लगते हैं तो ये बड़ा रिस्की टास्क है। हमने कहा, सर अगर हम रिस्क को अपॉर्च्युनिटी में बदलें, मतलब इससे क्या होगा, स्टूडेंट की लाइफ सही बदलेगी। तो लाइफ सही बदलने के लिए मैं मिला 2025 में और एक नई जर्नी, नए अध्यापक, बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ, मतलब मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँगा, ठीक है? और सर का भी मानना था कि हम तो एक जगह स्टूडियो में अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं और क्लासरूम से मैं स्टूडियो में कैसे पढ़ाऊँगा? मैं कहा, सर स्टूडियो की चिंता छोड़िए, बच्चों की परेशानियों पे फोकस करा जाए। उन्होंने कहा, कैसे होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा सर, कैमरा है, माइक है, डिजिटल बोर्ड है, अब क्या चाहिए? अब पढ़ाना ही तो है। कहे, हाँ, ये तो सही कह रहे हो लेकिन यार बच्चा जुड़ेगा कैसे, वो फ़ील नहीं आएगा। मैंने कहा, सर हर फ़ील आएगा, आप बस क्लासरूम बनाइए, मतलब क्लासरूम का एक माहौल बनाइए। तो फिर सर ने समझा और सर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इवन अमरीश सर और इवन डॉक्टर अजय सर और सचिन सर, ठीक है? तो बहुत लंबी बात चली, पूरे 2-3 हफ्ते बात चले। फिर सोचा गया क्या करा जाए? तो मैंने कहा, सर मेरा बस यही है, शुरू से भी यही रहा है, अपने एलियो अपडेट में भी मैं यही कहूँ कि स्टूडेंट की जो परेशानियाँ होती है ना, स्टूडेंट उससे बहुत परेशान हो जाता है। पढ़ाई पे ध्यान देने के बदले वो अपनी परेशानियों पे फ़ोकस करता है। तो मैंने कहा, सर मैं ऐसी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ और उन बच्चों की परेशानियाँ मैं दूर करूँगा, ठीक है? जिनके पास कोई भी डाउट हो, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊँगा, जहाँ पे स्टूडेंट भी कहेगा कि आपके सर्विस क्वालिटी अच्छे हैं, आपके एजुकेटर अच्छे हैं, ठीक है? और हमारे बैक क्लियर। मेरा बस यही मानना है बच्चों, इस सेमेस्टर में क्यों लाया गया ये एफटीपी ऐप? एफटीपी ऐप लाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ताकि आपके रिजल्ट के परसेंटेज बढ़ें। यार अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है क्लासरूम में, 30 बच्चा पास हो रहा है, क्या मैटर 70% बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा?
क्या वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या वो मेहनत नहीं करना चाहता है? क्या वो घूमने आया है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। बस गलती कहाँ पे है? हमारे कॉलेज, सरकारी कॉलेज जाके देखो, वहां एजुकेट टीचर नहीं है। प्राइवेट कॉलेज 40,000 फीस दिया। कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बट कुछ प्राइवेट कॉलेज फीस जमा कर दिया, पेपर देने आने बेटा, पेपर देने आने। और क्या होता है कि हमारी आदतें बन जाती हैं वहां पे। हम अपने कॉलेज में आए ही आए, ठीक है, अलग लोगों को बताए, ठीक है, इन चीजों को पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि बस मेरी यही कोशिश है आप सभी से, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि भाई अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया है और लगता है कि आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बैग से परेशान हो रहे हैं या कोई भी परेशानी है, या आप भी चाहते हो कि भाई जो मास्टर साहब आपको क्लासरूम में पढ़ाते थे, ठीक है, वो ऑनलाइन में भी पढ़ाएं अब, ठीक है, तो वो अब समय आ गया है। क्योंकि मैं बताऊं, सर लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है ना कि आप देखोगे, अभी आप ऐप के अंदर पहले आओ, देखो गूगल प्ले स्टोर पे एफटीपी ऐप मिलेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद से वहां पे डेमो क्लास मिलेगा, डेमो देख लीजिएगा। डेमो आपको मैं 100% गारंटी देके कहता हूं कि डेमो आपको बहुत पसंद आएगा, और डेमो बिल्कुल बाईलिंगुअल है, ठीक है। तो फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। परेशानियां हमारे ऊपर छोड़े, आपको कोई भी परेशानी होती है आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानियां ना सॉल्व करके दिखाएं तो कहिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपके लिए हमने एक अच्छा सिस्टम बनाया है बच्चों, ठीक है। सिस्टम ये है कि देखो, एजुकेशन में बस स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, और आप तो इंजीनियर हो ही, ऑटोमेशन का नाम आपने सुना होगा और आने वाले दिनों में सुने होंगे। एआई कितना ग्रो कर गया, ठीक है। आज हर बच्चा, हर तीसरा बच्चा यूज करता है एआई, ठीक है। तो उन चीजों पे फोकस करके आपके सारे प्रॉब्लम को क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज अगर आपको कोई भी परेशानी, कभी भी कोई भी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी तरीके की परेशानी हो, ठीक है, हर व्यवस्था आपके लिए अवेलेबल है। और कोशिश यही करिए, 2 अक्टूबर से बच्चों आप सभी के एफटीपी मोबाइल ऐप के ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। और वहां पे क्लासेस, मैं आपको बताऊं, वो फील आएगा जो आप अपने बैठ के ऑफलाइन क्लास में नहीं फील कर पा रहे, वो मजा आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में लेंगे, ठीक है। बैच की प्राइस 999 है, बट आपको उस पे भी स्पेशली डिस्काउंट मिल जाएगा जब आके आप वहां बताओगे चैट बॉक्स में। और कोशिश आपको यही करना है, डे 1 से ही करना है। अब ये नहीं एग्जाम आएगा तब सर के वीडियो खोल के देखना शुरू करूंगा। देखो, लेबोरियस बनना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप से मेहनत करना पड़ेगा। अब एग्जाम के 2 दिन पहले अगर आप वो करोगे तो फिर आप कैसे उन सवालों को, उन फॉर्मूले को कैसे समझोगे, ठीक है। तो डे 1 से ही आपको अपने आप को क्या करना है, अब टीपी ऐप पे देना है। कोई परेशानी होती है, कोई सवाल जवाब होता है, यहाँ पे मेनू बटन होंगे 90 444 10 539 पे जब आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम से तुरंत रिप्लाई आएगा कि हेलो रमेश जी, कैसे हैं आप, ठीक है। और स्वागत है हमारे इस फ्यूचर टेक पाठशाला में, बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो मेन्यू बटन पे क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगा वहां पे डेमो वीडियो क्लास का लिंक। उसके बाद से आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल ऐप का लिंक, और उसके बाद से मिलेगा हमारे सपोर्ट टीम से बात करने का आपको मौका, ठीक है। तो डेमो, आप सबसे पहले ऐप लिंक पे क्लिक करिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप डेमो कोर्स के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद भाई 2 से 3 घंटा अपना डेमो देख के देखिएगा, पक्का पसंद आएगा, मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप चाहते हो भाई, देखो भाई, अगर एक सेमेस्टर बैक आ गया तो बैक का रिपीटेशन कभी जिंदगी से खत्म नहीं होता है। आप 6 सेमेस्टर तक पहुंच जाओगे, फिर भी वो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बैक, सेकंड सेमेस्टर वाला बैक आपको हर दिन आपके सपने में सताएगा। तो इस चीज पे आप ध्यान दो, ठीक है। इस चीज पे आपको बिल्कुल ध्यान देना। ऐसा दिन ना है कि वो बैक आपको सता रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बैक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डे 1 से ही सामने लगा देना, अपने जहां भी पढ़ते हो वहां लगा देना, नो बैक इन माई सेमेस्टर एग्जाम। मतलब कुछ भी करे, हम मेरे बैक ना आए, मतलब मैं फेल ना हूं, मैं कम से कम पॉलिटेक्निक बोर्ड में पास हो जाऊं। देखो, इस पॉलिटेक्निक में ऐसा है
अगर 45% से भी ऊपर रहता है, 50-55% से भी ऊपर रहता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है आपके गाँव में। और गाँव में जब आप जाते हो, तो पहले तो लोग इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में भेज देते हैं। लेकिन बच्चे के कितने बैक आते हैं और बैक कैसे क्लियर करना है, बच्चा बहुत परेशान रहता है, उसे कोई बताने वाला नहीं होता है। लेकिन ये दिन आपके लिए सही है। आज उन सभी स्टूडेंट को बताओ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो कहीं क्लासरूम में पढ़ रहा है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उन्हें कोई परेशानी है। आप ये 2 एफटीपी आपका नंबर, हर समस्या सॉल्व करूँगा मैं इस नंबर पे। वादा रहा हमारा कि आपको ना सर्विस में कोई कमी मिलेगी, ना आपको एजुकेटर में कोई कमी मिलेगी, ना आपको किसी रिजल्ट में कमी मिलेगी, क्योंकि हमने ये ठाना है कि एफटीपी आपके हर स्टूडेंट के भाई कम से कम 100% रिजल्ट तो ओवरऑल रहे, कि मतलब हर बच्चा कम से कम पास हो जाए, चाहे भले ही उसे हमारे टीचर को दिन रात मेहनत करना पड़े, या भले ही हमें उनको लिए हर बार ऑटोमेशन या कुछ ना कुछ चीजों पे काम करूं मैं। ठीक है, तो आइए हमारे इस सपने को सच करने में आप सभी मदद करिए। अपने दोस्तों तक जो भी भाई इंजीनियर बनना चाहता है, वो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। अभी हमारा विजन ये है, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब अब ये रास्ता चलता ही रहेगा, बंद कभी नहीं होगा। तो कोशिश करिए हमारी इस जर्नी में आप हिस्सा बनिए। मैं भी यही प्रॉमिस करता हूं कि स्टूडेंट, अगर आप अपने तरफ से 100% दोगे, तो वो बैक वाला खुद बैक पीछे हो जाएगा, फिर आप ही आगे रहोगे। और मैं यही मतलब पूरी कोशिश हमारी यही है कि भाई स्टूडेंट कम से कम भाई सेमेस्टर पास हो जाए। पहला तो टारगेट ये है कि जो बच्चे की बिल्कुल हिम्मत टूट गई है, वो सेमेस्टर में पास करे। दूसरा टारगेट हमारा ये है, जो बच्चा कह रहा है भाई मैं थोड़े बहुत अच्छे नंबर ला लूंगा, उसके क्या हो, परसेंटेज इंक्रीज हो। बट हमारा पूरा कोशिश है कि अगर आज जिस बच्चे के फोन पे भाई एफटीपी ऐप हो, वो कम से कम उसके बैक ना लगे। ठीक है, हमारी टीम आपको 24/7 सर्विसेज में आपको कोई कमी नहीं, क्लासेस में कोई कमी नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए भाई, आप एक सही जगह पे आ चुके हो। प्रॉमिस करिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और कोई परेशानी होगी हमारी टीम को बताएंगे। और एफटीपी ऐप आप सभी के फोन में डाउनलोड होना चाहिए। थैंक यू सो मच।